चंडीगढ़ की सभी मस्जिदों में गुरुवार को ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। सभी मस्जिदों में सुबह से नमाज के लिए लोग उमड़े। नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिले और ईद मुबारक कहा। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। नमाज से पहले मस्जिद के इमाम द्वारा मुबारक माहे रमजान का उद्देश्य और एक उल्फत का महत्व बताया। नमाज के बाद देश की सलामती और इंसानियत की भलाई के लिए और विश्व शांति के लिए दुआएं मांगी गई। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने भी ईद की मुबारकबाद दी। नूरानी मस्जिद सेक्टर 26 के इमाम व खतीब मुफ्ती मोहम्मद अनस कासमी ने लोगों को खिताब करते हुए कहा कि रहमतों, बरकतों और माफ़ी का महीना यानी रमजान खत्म हो चुका है। वो महीना जो आपके त्याग का अध्याय बताता है, वो महीना जो दूसरों की भूख को महसूस करने का प्रशिक्षण देता है, वो महीना जो ईश्वर के निकट लगता है, वो महीना जो कहता है कि जितना त्याग कर सको करो, जितना उदार बन सको बनो, जितना दूसरे की मदद कर सको करो, जो भी जीवन में अच्छा करने योग्य है उसे कर डालो। उन्होंने कहा कि अल्लाह को दिल से याद करो कि उसने तुम्हें सांस दी, उन सांसों में से एक खूबसूरत जिंदगी डाली। तमाम खूबियों से भरपूर महीने के चले जाने के बाद खुशियों से भरा ये ईद का त्यौहार हमें ये संदेश दे रहा है कि अब सारी जिंदगी नेक जीवन गुजार कर समाज, इंसानियत, विश्व का, देश को फ़ायदा पहुंचाना है। हमने अगर ऐसा कर लिया तो यकीन जानो कि हमारी सारी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुकी हैं। मोहम्मदी मस्जिद के इमाम मौलाना अरशद कासमी ने बताया कि रमजान एक तरह का प्रशिक्षण है अपनी कमजोरी पर विजय पाने का, जिसे पूरा करने पर ईद जैसा त्यौहार हमारा स्वागत कर रहा है। बहुत आदत के योग मौलवी साहब और सभी यहाँ इकट्ठे हुए भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि आने वाले दिन आपके लिए खुशियों भरे दिन हो। ईद की चांद जैसी रोशनी आपके जीवन में रोशनी लाए रखे। ईद की खीर आपके जीवन में मिठास भरे रखे और आप सभी के बीच में आपस में भाईचारा और प्रेम बढ़ता रहे। यही हमारे त्योहारों का एक संदेश होता है। एक महीने का जो आप रोजे रखते हैं उसमें साइंटिफिक बातें भी हैं, उनका समय के कारण जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन जीवन में लाता है। और सबसे बड़ी बात होती है हमारे जो तहजीब, हमारे कल्चर्स हैं अपने सभी, उनमें जब हम सभी इकट्ठे होकर बैठते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, परिवार के साथ होते हैं, तो एक जिंदगी बेहतरीन बनती है। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपको फिर एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्टर 20 के जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद अजमल खान ने लोगों को संबोधित करते हुए अपने खुतबे में कहा कि दिन इस्लाम में खुशी मनाने के जो दो महत्वपूर्ण त्यौहार रखे गए हैं, एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा है। ये दोनों ईश्वर का प्रिय महीना पवित्र रमजान मुकम्मल होने के बाद खुशी मनाने के लिए ईद उल फितर का दिन लोगों को उपहार व इनाम के तौर पर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो कुरान जो पूरे रमजान पढ़ा गया उसमें अल्लाह ने अपने बंदों से कहा कि ऐ लोगों, इस पवित्र खिताब को जितने भी मानव जीवन को सुधारने, संवारने तथा मानवता को स्थापित करने के लिए जितने सूत्र हैं उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। वहीं नमाज के बाद सभी मस्जिदों में देश की सलामती और इंसानियत की भलाई और विश्व में शांति के लिए दुआएं मांगी गई। मुफ्ती मोहम्मद अनस कासमी ने बताया कि ईद उल फितर अल्लाह का शुक्र, दुनिया में एकता और विश्वास का त्यौहार है। ये समाज के मजबूत भावना, आध्यात्मिक समर्पण और दूसरों के प्रति सहानुभूति के मानवीय मूल्यों को याद दिलाता है। मुसलमान के इसका महत्व समझकर और इसके शिक्षाओं को अपनाकर आत्मविश्वास के साथ मानवीय संबंधों को मजबूत करना चाहिए। सभी समाजों में न्याय और प्रेम की भावना बढ़ाना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।